हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आप अपने बालों पे घर पे कैसे विदाउट केमिकल केराटिन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सारा डिटेल प्रोसेस मैं बताऊंगी, साथ ही साथ इसके क्या स्टेप्स हैं और अगर आप पार्लर में जाकर के कराते हो तो क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सबके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ। मतलब मेरी जो कॉम्ब है ना वो ग्लाइड हो रही है, इजीली ग्लाइड हो रही है। आप ये देखो, फिसल रही है पूरी प्रॉपर। तो इसका अमेजिंग रिजल्ट आप पा सकते हैं केराटिन ट्रीटमेंट जो कि आप पार्लर में कराने जाते हो, जो कि बेसिकली इसके 2-3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो वो आपके बालों को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद आपके बालों पे एक थिक लेयर ऑफ केमिकल बालों के स्टैंड्स पे लगाते हैं, स्कैल्प में नहीं लगाते हैं। बालों का एक एक सेक्शन लेकर के वो लगाते हैं प्रॉपर, ताकि आपके बाल जो है वो फ्रिज फ्री हो जाएं, एकदम स्ट्रेट में आ जाएं और एकदम सिल्की। तो बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट का काम होता है कि आपके बालों को स्ट्रेट, सिल्की और स्मूथ बनाना। और इसका रिजल्ट कब तक रहता है अगर मैं बात करूँ तो इसका रिजल्ट रहता है आपका मैक्सिमम 3.5 मंथ। इसके बाद ना आपके बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और आपको फिर से मन करता है कि हम केराटिन ट्रीटमेंट कराएं, बिकॉज बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और आपका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको बार बार फिर केराटिन ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना पड़ता है। खर्चे की मैं बात करूँ तो यह आराम से आपका 15 से 20 हज़ार केराटिन ट्रीटमेंट का कॉस्ट पड़ जाता है। और रिजल्ट क्या मिलता है कि आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है अपने बालों की। इसके जो शैम्पू होते हैं वो अलग यूज़ करना होता है, कंडीशनर अलग यूज़ करना होता है और बालों की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होती है। उसके बाद भी ये 3 महीने तक ही बस टिकते हैं। उसके बाद आपके बाल और ज़्यादा रफ हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके बालों में हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की पर्सनल जिन लोगों ने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, उन्होंने खुद अपनी जुबानी ये बातें शेयर करी हैं। तो आप सर्च करोगे ना तो आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हो। उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं भी स्मूथनिंग करा लूँ या बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करा लूँ, बट पता नहीं क्यों मैंने कभी नहीं कराया और अभी फील होता है कि अच्छा हुआ मैंने कभी नहीं कराया। बिकॉज जब हम यंग एज में होते हैं ना, टीनेजर्स में मैं बात करूँ, जब हम टीन एज में होते हैं तब हमें बहुत सारा मन करता है सारी चीज़ें कराने का, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने नहीं कराया, जिसकी बदौलत आज बाल मेरे ठीक ठाक है, हेयर फॉल नहीं हो रहा है मुझे। अदरवाइज़ आपने इस तरीके का ट्रीटमेंट लिया हो, वैसे हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न होते हैं, सिर्फ यही एक रीज़न नहीं होता है, बट इन ट्रीटमेंट की वजह से भी आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बाल आपके बहुत जल्दी ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग केमिकल जो है ना आपकी बालों की लेयर में लगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होता है, जिसकी स्मेल। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप घर पर कैसे अपना DIY केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसके कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे आपको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें। और सबसे पहले केराटिन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपके बालों में प्रोटीन मास्क अप्लाई करना। तो जो भी चीज़ें बालों के लिए अच्छी होती हैं, जिन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको अपने हेयर में अप्लाई करनी है। एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग आने वाला है ना, फर्स्ट यूज़ में ही आपको समझ में आ जाएगा। और आप डेफिनेटली मुझे आकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना अपना फीडबैक, ताकि मेरे और व्यूवर्स को भी हेल्प मिले। तो सबसे पहले मैंने जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया है, अगर उसकी मैं बात करूँ, विच इज़ लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, जिसमें कि भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, साथ ही साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। और इसकी भी एक जेल कंसिस्टेंसी होती है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तब भी, और अगर हेयर मास्क के रूप में अप्लाई करते हैं तब भी। तो एटलीस्ट ये वाली जो ट्रीटमेंट है ना, इसको करने के बाद आपको डेफिनेटली अपने बालों से प्यार हो जाने वाला है और आप सोचोगे कि मंथ में एक बार तो हमको ये ट्रीटमेंट कर ही लेना चाहिए, बिकॉज आपके बाल इतने ज़्यादा स्मूथ, मैनेजेबल, स्ट्रेट हो जाएंगे। कंघी तो बिल्कुल ग्लाइड करेगी, जैसे कि मैंने, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि हमें ये मास्क बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी अलसी के बीज की, यानी कि फ्लैक्स सीड, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड। एंड इसके बाद हमें लेना है 1 टेबल स्पून राइस। और जैसे मैंने आपको बताया लेडी फिंगर, तो आप 3 या 4 लेडी फिंगर ले सकते हो। अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ये हेयर मास्क बनाना है। अगर आपके बाल मेरे इतने हैं, लंबे हैं, तो आप 3 से 4 लेडी फिंगर ले लीजिए। स्मॉल हैं तो आप 2 लेडी फिंगर ले सकते हैं, दैट्स इनफ। थोड़ा सा आप पानी डाल करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। एंड सबसे पहले आप चावल को भिगो करके, धुल करके अच्छे से रख दीजिए। और एक पानी, जैसे हम चावल पकाते हैं ना,
वैसे ही आपको करना है। तो एक पतीले में या सॉसपेन में आप थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दीजिए और चावल आप ऑलरेडी वॉश करके रख लीजिए साइड में। और जब पानी में उबाल आने लगे तो आप वो चावल उसमें डाल दीजिए। साथ ही साथ आपने भिंडी यानी कि जो लेडी फिंगर ग्राइंड करी है ना पानी के साथ, उसको भी उसमें ऐड कर दीजिए और प्रॉपर चावल को पकाइए, चलाते रहिए चम्मच से ताकि वो नीचे लगे ना। और ये सारा प्रोसेस आपको एकदम लो फ्लेम पर करना है और चावल को प्रॉपर चलाते रहना है। अब दूसरे पतीले में आपको फ्लैक्स सीड का जेल निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप सब करते होंगे। तो बस थोड़ा अमाउंट 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड मैंने डाला हुआ है और इसको भी प्रॉपर चलाते रहना है। जब जेल कंसिस्टेंसी हो जाए, मतलब आप हाथ में लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक जेल कंसिस्टेंसी बनेगी। एंड देन उसके बाद इस पानी को भी आप अपने उसी चावल वाले पानी में डाल देना। सबको मिलाते रहना। जब प्रॉपर पूरा पानी सोख लेगा, चावल अच्छे से रेडी हो जाएगा, चावल आप चेक कर लेना पक गया होगा, देन इसको आप ठंडा होने के लिए रख देना। एंड इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे प्रॉपर। और ब्लेंड करने के बाद आप चाहो तो इसको छान लो किसी मलमल के कपड़े से, और इसे अमाउंट में जब पानी बचा हो ना तब वो ले लो। और आप चाहो तो इसमें 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल मिक्स कर लो, नेचुरल या फिर मार्केट का कोई भी। एंड देन इसको आप प्रॉपर मिक्सर में चला लो, बहुत ही पतली क्रीमी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और इसके बाद आपको इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरा मास्क हमें अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करना है। इसको आपको अपने स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करना है, प्रॉपर एक एक सेक्शन लेकर के हेयर पे अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पूरे बालों को फ्रिज फ्री बनाएगी, साथ ही साथ सॉफ्ट और शाइनी स्ट्रेट बनाएगी। शाइन तो ऐसी कमाल की आएगी ना कि आप बस देखते ही रह जाओगे। और ये केराटिन ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें आपके बालों को स्ट्रेट करने में हेल्प करने के साथ साथ आपके बालों की सॉफ्टनेस भी इम्प्रूव करेगा, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की टेक्सचर के हो जाएंगे और साथ ही साथ बालों में एक शाइन भी आएगा। आप ये देखो, मतलब मुझे तो बार बार मन कर रहा है कि मैं कॉम्ब करती जाऊँ, बिकॉज हेयर फॉल नहीं होगा आपको और आपके बाल एकदम बार बार आपको मन करेगा कि आप ऐसे कॉम्ब करते रहो, बिकॉज ये बहुत ईजिली ग्लाइड हो रहा है ना आपके हेयर पे। तो चलो इसको अप्लाई करने का सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा जो है वो क्लीन हेयर पे ही इस मास्क को अप्लाई करना है, और वो भी इमीडिएटली, मतलब आप पहले से वॉश किए हुए ऐसा नहीं चलेगा। तो केराटिन ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको एक हॉट ऑयल ट्रीटमेंट देनी होगी। सबसे पहले तो हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ विच इज़ कोकोनट ऑयल, और वो बेस्ट होता है आपके बालों के लिए। आपको जो भी हेयर ऑयल सूट करते हैं वो आप इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप वो चूज़ कर सकते हैं। एंड इसको डबल बॉयलर प्रोसेस की हेल्प से हीट कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आप अपने बालों की पूरे स्कैल्प में, लेंथ में अच्छी तरीके से अप्लाई करिए। और चाहे तो इसके बाद हॉट टॉवल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। वैसे अगर आपने स्कैल्प में अच्छी तरीके से हॉट ऑयल की चम्पी दे दी ना तो आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है और आपके बालों के जो क्यूटिकल्स हैं ना वो खुल जाते हैं। हेलो गाइस, तो सबसे पहला स्टेप है, कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहला स्टेप है डिटेंगल योर हेयर, यानी कि आपके बाल एकदम रिसॉल्व होने चाहिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा मेंशन करती हूँ। यहाँ मैंने हॉट बॉयलर प्रोसेस यानी कि डबल बॉयलर प्रोसेस की हेल्प से कोकोनट ऑयल को हॉट कर लिया है। एंड आप जो भी ऑयल आपके लिए सुटेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट फॉर आवर हेयर। एंड देन मैंने इसमें यूज़ किया आर्गन हेयर ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। और यहाँ पर मैंने लैवेंडर इसेंशियल ऑयल डाला है, तो आपके पास जो भी इसेंशियल ऑयल हो वो आप डाल सकते हो। ये मैंने इसलिए डाला है ताकि बालों में खुश्की, खुजली, गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेट होता है तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए। साथ ही डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो तो वो रिमूव हो जाए। यहाँ मैंने थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला है और उसी के हेल्प से मैं अपने स्कैल्प में अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हेयर ऑयल आपको प्रॉपर अपने एक एक स्कैल्प में अप्लाई करना है अच्छे तरीके से। लेंथ में भी अप्लाई करेंगे बट एट द एंड, सबसे पहले स्कैल्प पे फोकस करना है। प्रॉपर हम पूरी चम्पी देंगे पूरे बालों को, और एंड्स को बिल्कुल भी आपको फॉरगेट नहीं करना है, बिकॉज वो एरिया ऐसा है ना जो सबसे ज़्यादा ड्राई होता है, जिसकी वजह से आपके बाल रफ और डैमेज दिखने लगते हैं। ये केराटिन ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें कि आपको पहली बार में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक ही बार में आपके बाल एकदम स्ट्रेट नहीं हो जाएंगे। अगर इस तरीके का कोई भी मिथ है आपके पास तो मैं क्लियर कर दूं, पहली बार में आपको थोड़ा सा मतलब फील होगा, आपके बाल थोड़े से स्ट्रेटन होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर बहुत कर्ली या वेवी है तो। स्टेप 2 में आपको हेयर वॉश कर लेना है 1 घंटे बाद ऑयलिंग करने के,
और आपको हॉट ऑयल यानी कि आपने हॉट ऑयल चम्पी ली थी तो आपको हल्के गुनगुने पानी से ही अपने बालों को वॉश करना है ल्यूक वार्म वाटर से, ताकि बालों में हीटनेस जो है ना वो मेंटेन रहे। एंड देन इसके बाद आपको ये मास्क गीले बालों पे ही अप्लाई करना है। बाल आई थिंक 20% ही ड्राई हुए हों तभी आपको ये हेयर मास्क बालों के एक एक स्ट्रैंड को लेकर के इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है इस हेयर मास्क को। अब हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं अपने बालों के स्ट्रैंड्स पर, तो आपको ये जो है वो स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करना है, बालों की लेंथ में अप्लाई करना है। और पर्टिकुलर हमें पूरे बालों को अपने सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट बनाना है, तो इसलिए बालों का एक एक पोर्शन लेकर के आप इस तरीके से अच्छी तरीके से एंड्स को बिल्कुल नहीं भूलना है और प्रॉपर आपको ये हेयर मास्क अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इसको शावर कैप से कवर कर लीजिए ताकि जो हीटनेस है ना बालों में वो मेंटेन रहे, और आप मैक्सिमम 1 घंटे और मिनिमम आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ मैंने अपने बालों को हेयर वॉश कर लिया है। हेयर वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर सीरम अप्लाई कर रही हूँ। सिंपल आप कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप दोनों हथेलियों पर अच्छे से मसाज करके अपने बालों की पूरे लेंथ पे अप्लाई करके और मोटे ब्रिसल वाली कॉम्ब से अच्छे तरीके से सुलझा लीजिए। बाल एकदम कंघी आपकी ग्लाइड हो जाएगी बहुत इजीली, इतने रिसॉल्व हो जाएंगे आपके बाल कि आपको उसको डिटैंगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप ही बाल आपके इतने ज़्यादा सुलझे रहेंगे विदाउट कंडीशनर। इनफैक्ट आपको कंडीशनर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने यहाँ पर कोई भी कंडीशनर अप्लाई नहीं किया है। साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला शैम्पू यहाँ पे नहीं यूज़ करना है। इनफैक्ट आपको एकदम लाइट शैम्पू यूज़ करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू हो, और जो भी आयुर्वेदिक शैम्पू होते हैं ना उस टाइप के जो आप शैम्पू यूज़ करो उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल कम होता है, तो वो सही होता है आपके बालों के लिए। तो वैसा ही शैम्पू आपको यहाँ पर यूज़ करना है, और आप देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ और स्ट्रेट लग रहे हैं। तो गाइस यही वाली केराटिन ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग मार्केट में 15 से 20 हज़ार तक अमाउंट पे करते हैं, और आप घर पे इजीली कर पा रहे हो विदाउट एनी केमिकल, और रिजल्ट एकदम वही मार्केट वाला फील देगा आपको। आप खुद ट्राई करना एंड देन बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।